दूसरा जो तुमने जो ये जो इशू जो चर्चा किया कि बुद्धिज़्म का प्रभाव तो हुआ, हाँ, लेकिन हम इसका एक दो एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चलो उनका तो पर्सनल चॉइस था, उन्होंने जैन धर्म अपनाया, हाँ, तो वो तो चलो पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब अशोक आए, और देखिए क्या आयरनी और कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि दो तरह का वॉर इस संसार में लड़ा गया। एक महाभारत का वॉर, दूसरा कलिंगा वॉर। हाँ। महाभारत के वॉर में कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, ड्यूटी है, यू मस्ट फाइट, वो युद्ध करते हैं। दूसरा कलिंगा का वॉर, जिसमें अशोक का ये मानना था कि इस वॉर से बहुत क्षति, बहुत लॉस ऑफ ह्यूमन्स, मतलब ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, तो उसको इतना युद्ध से विरक्ति हो गया कि वो फिर बुद्धिज़्म अपना लिया। और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे इंडिया में हमको लगता है ये पहला ही ऐसा अशोक ही एक एग्जाम्पल होगा जो बुद्धिज़्म के प्रचार करने के लिए विदेश में अपने लोगों को भेजा। और जो मिशनरी जो एक सिस्टम था जो क्रिश्चियनिटी में ही माना जाता है, तो अशोक के समय हम बोल सकते हैं कि उन्होंने भी बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में शायद अपने बच्चे को वगैरह से भेजा था, ऐसा है। संघमित्रा और क्या क्या है जो बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक्टिवली प्रयास किया। तो वॉर दो है, एक वॉर कृष्ण बोलते हैं कि लड़ना चाहिए, दूसरे वॉर से लड़ने के बाद आपकी विरक्ति हो जाती है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि वॉर जब आप लड़ते हैं, इफ़ यू आर फाइटिंग द वॉर फॉर सेविंग योर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो वो वॉर नहीं धर्मयुद्ध होता है। लेकिन जब आप वॉर लड़ते हैं, लेकिन वॉर लड़ने के पीछे मकसद एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कि आप अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन करना चाहते हैं और उसके लिए अननेसेसरी वायलेंस होता है, तो फिर उससे आपको विरक्ति आ सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि कलिंगा वॉर में क्या ऐसा अशोक को लगा कि ये जो हमने वॉर किया, कलिंगा पे अटैक किया, और ऑलमोस्ट दोनों तरफ मेरे हिसाब से मिला के 2 से 4 लाख सैनिक मरे हैं दोनों तरफ मिला के, तो क्या वो अननेसेसरी वॉर, क्या वो अननेसेसरी वायलेंस था? और उस वायलेंस के बाद विरक्ति क्यों आई? अगर वो वॉर धर्मयुद्ध होता तो क्या विरक्ति आती? ऐसा होता। तो ये दो वॉर समझने की ज़रूरत है कि अगर वॉर आप अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए लड़ते हैं सिर्फ उस बेसिस पे, तो वो आपको विरक्ति की तरफ ले जा सकता है। लेकिन वॉर जब आप धर्म के लिए लड़ते हैं तो वो महाभारत में आपको अर्जुन बना सकता है। हाँ, आपने ये बहुत अच्छा बोला। मैं इसको ऐसे टेक आउट करता हूँ, जैसे महाभारत का युद्ध था वो नीति का युद्ध था। अगर वॉर नहीं होता तो वो आपस में ही वो अपने आप खत्म हो जाता। वो जो सभ्यता थी, वो जो उनका एवोल्यूशन हुआ था, वो जो उनकी परंपरा थी, क्योंकि उसमें इतनी विशुद्धि आ गई थी, क्रूतियाँ आ गई थी कि वो अगर वॉर नहीं होता, अगर एक राइटियस वॉर नहीं होता, अगर कृष्ण उसको एग्जीक्यूट नहीं कराते, तो वो आपस में ही क्योंकि ख़त्म हो जाता। तो वो एक स्टेज को एक इवोल्यूशनरी वॉर था, उसने एक वे फॉरवर्ड दिया आगे मानव सभ्यता को। बट कलिंगा का वॉर एक राजनीतिक युद्ध था, जहाँ राजनीतिक एस्पिरेशंस थे कि हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है, हमें अपना प्रभुत्व का वॉर था। अर्जुन ने अपने प्रभुत्व की लड़ाई नहीं करी, अर्जुन ने धर्म बचाने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंगा में जो भी युद्ध हुआ वो अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए। अब यहाँ पे आप बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत हम समझ सकते हैं, ये चीज़ इग्नोरेंस है। जब तक सामने कलिंगा के सामने इतना खून खराबा, इतना ट्रेमेंडस सोसाइटी का नुकसान नहीं देखा गया, तब तक उसका इग्नोरेंस नहीं गया। वो इग्नोरेंस में ही था। जो सम्राट अशोक थे वो इग्नोरेंस में थे कि नहीं, प्रभुत्व की एक सत्ता है। जब उन्होंने देखा ये तो सब इतना लाख सैनिक सिर्फ एक मेरे डिसीजन की वजह से या मेरे एक एस्पिरेशन, हमारे साम्राज्य की एस्पिरेशन की वजह से जब इतना भारी नुकसान हुआ है, तब उनको उनकी इग्नोरेंस फील हुई कि नहीं, सत्य कुछ और है, सत्य युद्ध नहीं है। अगर उनको इग्नोरेंस फील नहीं होती तो वो शायद फिर और अपना साम्राज्य बढ़ाते, कुछ और एक्सपेंशन पॉलिसी करते। देन ही जम्प्ड टू बुद्धिज्म एंड फॉलो द बुद्धिस्ट पाथ, धम्मा पॉलिसी एंड ऑल थिंग्स।